हरे रामा 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे ध्रुव रोता हुआ अपनी माता के पास पहुंचा और सारा वृत्तांत सुनाया। सुनीति बोली, हे बेटा, तू अमंगल की आशा मत कर, मंगल तस पशु मुग्ध जानो ततुस्तातः। क्योंकि जो दूसरों को दुख देता है वह उसका फल अवश्य भोगता है। अब तू भगवान की शरण में जाकर तपस्या कर। हे पुत्र, कमल नेत्र भगवान लक्ष्मी के पति करुणा निधान के सिवाय और कोई तुम्हारे दुख को दूर नहीं कर सकता है। सुरुचि जो अब अभिमानी हो गया है, इसी कारण उसके शील व संतुष्ट को छोड़ दिया है। ज्ञान गरीबी गुण धर्म नरम वचन निर्मोष, तुलसी कबहू छाड़िए सत्यशील संतोष। कबीरा नौका काट की खड़ी बिरानी धार, केवट 100 पर छे नहीं कैसे उतरे पार। बेटा, जैसे तेरी माता ने तुझे उपदेश दिया है कि तू भगवान की तपस्या कर, क्योंकि बिना भजन के आलस में आकर जीव अपना जीवन निर्वृत्त कर देता है। अब बेटा, तुम एकांत में जाकर भगवान का भजन करो, भगवान आपको अवश्य दर्शन देंगे। साधो संग हरि भजन न भावा, कर को कर सम जन्म गमावा। ध्रुव माता की आज्ञा लेकर के जंगल में तपस्या करने के लिए चल दिए हैं और जाना कहाँ है कुछ पता नहीं है। पास में आकर मनाने लगा कि पुत्र अब वापस चलो, लेकिन ध्रुव ने माना। राजा बोला, बेटा राज ले लो। नहीं, फिर आधा राज ले लो। बोले अब कुछ नहीं। ध्रुव भी अपनी माना और बोला, पिताजी माता ने अब गोद से दीनों मोहे उतार, तब ही क्यों ना सवाले हो मोहे करत अभिहार। जिस समय पिताजी मुझे माता ने गोद से उतारा था, उस समय आपने नहीं रोका, और जब मैं
प्रभु का भजन करने के लिए आया हूं, तो आप मुझे अब राज्य देने के लिए तैयार हैं। मेरी शरण में सर्वधर्मांत परित्याजा मामेकं शरणं व्रजः। मेरी नारद जी को प्रणाम। और नारद जी ध्रुव जी के पास आकर के बोले, हे बालक, तुम जी किसके पुत्र हो और निर्जल वन में क्या कर रहे हो? ध्रुव ने कहा, नारद जी को सारा वृत्तांत सुनाया। नारद जी बोले, हे बालक, मेरा जंगल में तुमको शेर, छीन आदि जंगली जानवर खा जाएंगे। वृद्ध अवस्था आने पर भगवान का भजन प्राप्त कर लेना। ध्रुव बोले, हे प्रभु, मेरे प्रभु मुझे दर्शन अवश्य देंगे, क्योंकि बिना भगवान की कृपा के अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। बड़े भाग जब जानिए, जब मिले आवे संत, संतन को मिलवो करे, सब कष्टन को अंत। ध्रुव जी कहते हैं, निश्चित देख। नारद जी बोले, हे तात, यमुना के पवित्र तट पर मथुरा चले जाओ, वहां भगवान का भजन करो। मधुवन में निवास करते हुए तीनों काल स्नान करना। शास्त्रों में वर्जित है विधि, मन को रोक कर भगवान का भजन करना। और अर्थात जो आपकी इंद्रियों का मन को रोक कर अनुशासित कर परम है, उस पर आप ज्ञान को शास्त्र रख करके भजन करना। नारद जी का देख करके इस प्राप्ति मार्ग से भगवान ध्रुव जी मंत्र लिया 12 अक्षर का, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप करते हैं। कुछ दिन कुछ खाया, पत्ते खाए, फल खा करके तपस्या की, वायु पी करके रहने लगे। अब समय आने पर इन्होंने वायु को भी पीना बंद कर दिया। सृष्टि में हाहाकार प्रलय मचने लगा। और सारे देवता मिलकर के भगवान के पास गए, बोले, प्रभु अब आप ही कुछ करिए, सारी सृष्टि संकट में है। भगवान बोले, देवताओं, मृत्यु लोक में मेरा एक भक्त ध्रुव तपस्या कर रहा है, उसका मन मुझ में रम गया है और मुझ में मिलने जा रहा है, इसीलिए प्राणियों की वायु रुक रही है। हमारे भक्तों की भक्ति का अनोखा रंग है। जब तक हम भक्ति ठीक से जाएंगे, निज प्यारो पर देह वृंदावन, वो खास इतना सतगुरु की, उनको ही संदेश देता हूँ कि वो वृंदावन के किनारे भगवान जाते हैं। जैसा बोओगे बीज वैसा ही काटोगे। ध्रुव ने महान कष्ट झेल करके तपस्या की और मुझे उनका फल तो देना ही होगा। कठिनाइयों में मिलकर के ही मनुष्य पूर्ण बनता है। महाराज ध्रुव जी 12 अक्षर मंत्र का जाप करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी में लगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते
ध्रुव जी को दर्शन दिए, पर ध्रुव जी इतने लीन हैं कि सामने भगवान खड़े हैं फिर भी दिखाई नहीं दे रहा है, नेत्रबंद हैं। भगवान ने इनके मन से अपना चित्र को चीर्ण किया है और तब इनकी निंद्रा खुली। भगवान को सामने देख करके ध्रुव जी प्रणाम करते हैं। प्राप्त किया। इसमें मुख्य बात यह रही है कि ध्रुव जी ने गुरु जी नारद के वचनों पर श्रद्धा अंगिराकार किया, तभी भगवान प्राप्त हुए हैं। श्रद्धा हृदय की भावना का प्रतीक है, इससे मनुष्य का जीवन सफल होता है और परम धन प्राप्त होता है, सुखी हो जाता है। ऐसा व्यक्ति निर्धन नहीं है। धनवान तो दान हो सकता है, सता रहित हो सकता है। भगवान ध्रुव से बोले, हे पुत्र, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तेरा कल्याण होगा, तुझे वह प्राप्त होगा जो आज तक किसी ने नहीं प्राप्त किया होगा। मेरा बहुत धाम समस्त लोगों को अन्नमस्कृत सप्त ऋषि से ऊपर जा पहुंचकर कोई प्राणी फिर वापस नहीं आता। इस प्रकार भगवान बोले, ध्रुव, अब तुम्हारा पिता तुमको राज्य दे करके तपस्या को चला जाएंगे। तुम 36,000 वर्ष तक राज करोगे। इसके बाद तुम मेरे ध्रुव पद को प्राप्त करोगे। ध्रुव वहां से नगर की ओर चले हैं और नगर की ओर चले। बड़ा होने पर पिताजी को राज सिंहासन पर आसीन करके तपस्या को चले गए। सारी ममता त्याग दी, क्योंकि ध्रुव ने शिशुमाल प्रजापति की पुत्री ब्रह्मणी के साथ विवाह किया। उससे कल्प तथा वस्त्र नाम के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। दूसरी पत्नी वायु की पुत्री इला के उत्कृत नाम का पुत्र हुआ। एक कन्या पैदा हुई। उत्तम का विवाह नहीं हुआ था, उसे शिकार खेलने एक यक्ष ने मार दिया। तब ध्रुव जी ने अल्कपायु जाकर यक्षों को घनासन युद्ध किया। मनु महाराज के समझाने पर, हे पुत्र, युद्ध बंद करो, तुमने कोई किसी का कारण नहीं होता, मृत्यु किसी का कारण बन करके आती है। ऐसा सोचकर जीव को हर्ष रोगक से शून्य शुभ और अशुभ दोनों का परित्याग कर दिया। अपने दादा मनु महाराज के कहने से ध्रुव ने क्रोध का त्याग करते हुए युद्ध बंद कर दिया। कुबेर प्रसन्न होकर बोले, हे ध्रुव, तुम वरदान मांग लो। ध्रुव कहने लगे, अधर न धर्म न काम रुचि, गति न चायो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान आ। कुबेर वरदान देकर चले गए। भगवान की कृपा से सब संभव है। जितने इंद्रियां तृप्त ही समीक्षा का दान कर दिया, इच्छाओं से रहित है। जिसने सारी ममता त्याग दी हो, अहंकार रहित वाणी और शांति प्राप्त कर सकता है। 23,000 वर्ष तक राज करने के बाद उत्कृत लोग राज्य देकर बद्रिका आश्रम में जाकर भजन करने लगे। उसको विमान आया, तब ध्रुव को अपनी माता की चिंता हुई। चिंता से चतुराई घटे घटे बुद्धि और ज्ञान, चिंता बड़ी अभागिनी, चिंता चिता समान। पार्षदों से पूछा, विमान में सुनीति कौन जाने हुई, दिखाया। तभी कहा, काल आया। ध्रुव ने उसके सिर पर पैर रखा, विमान पर बैठे सप्तऋषियों से ऊपर ध्रुव को लोक ले गए। भली सकल पदार्थ है जग माही, करमहीन नर पावत नाहि, सकल पदार्थ है जग
पदार्थ जग में। और आगे जब माँ का अभिमान देखा ध्रुव जी चल दी। और आगे एक इस प्रसंग से हमें क्या मिलता है कि हमें भगवत प्राप्ति करना है तो बचपन से ही हमें भक्ति की ओर जाना चाहिए। आगे पृथु जी महाराज की कथा आती है। मैत्री जी कहते हैं विदुर जी, ध्रुव जी के वंश में महाराज अंग की पत्नी सुनीता से दुराचारी पुत्र पैदा हुआ। सुनीता मृत्यु की पुत्री थी, इसीलिए मैंने नाना के गुण आए थे। ऐसे सदाचारी महाराज अंग के यहाँ दुष्ट पुत्र उत्पन्न हुआ। एक बार अंग महाराज ने अश्वमेध यज्ञ किया, परंतु उससे देवता हर्षित ग्रहण नहीं करते, कारण कि महाराज आप पुत्र रहित हैं। इसके उपरांत महाराज ने भगवान विष्णु के लिए पुरोहितांश का अभन किया। तब स्वर्ण पात्र से खीर लेकर के यज्ञ में से एक पुरुष निकला, वह खीर महारानी को दी। उसी से इनके समय आने पर बैन नाम का एक पुत्र हुआ। बचपन से ही इसमें अपने नाना के गुण आए, बहु दुराचारी और दुष्ट हुआ, दुष्ट बुद्धि वाला था। इसने साथियों और प्रजाओं से क्रूरता का व्यवहार करता हुआ पाप को, क्रूर कामों को दुखी होकर की यह प्राप्त कर पाने लगी। यह संस्तुत आचरण करने वाला कुल नाश के कृत करता है। असत्य भाषण एवं स्त्री संग, अभंग, भक्षण तथा कुल धर्मों के विपरीत आचरण करने लगा है। मुनि महाराजों को सताने लगा। संतों ने समझाया, हे राजन अधर्म मत करो, परंतु ये नहीं माना। कोहू दूर न करी सके विधि के उल्टे अंग, उदयते पिता तोरु चंद को तो ही न सको अलंग। अंग सोचते हैं कि शोक के साथ पुत्र कुपुत्र से, क्योंकि पुत्र के कारण मनुष्य घर से विरक्त हो जाता है और कलेश आने पर यहाँ यदि सुपुत्र हो तो घर परिवार में मोक्ष बढ़ता है, ईश्वर धन की प्राप्ति बढ़ती है। पर जब पुत्र ही अधिक कुपुत्र हो जाए तो सब घर का भी नाश हो जाता है। आगे कथा आती है। पुरंजन नारद जी बोले, हे राजन तुमने शिकार खेलते समय हजारों जीवों का मारा है, तुम अब मेरे, तब मैं तुमको लोहे के सींगों से मारूंगा। अब इस विषय में तुमको एक इतिहास सुनाता हूँ। प्राचीन काल में एक अत्यंत वैभवशाली पुरंजन जीव था। उसका अभिज्ञात नाम था, मित्र था। राजा अपने लिए स्थान ढूंढने लगा। हिमालय के दक्षिण शिखर पर 9 दरवाजे वाला सब सुविधाएं से युक्त एक नगर था। उस नगर के बाहर एक बगीचा था, उसमें मनुष्य शरीर दंत के एक सुंदर स्त्री को देखा और उसके साथ 10 नौकर इंद्रियां, उन नौकरों की 100 रानियां, पत्नियां। उसकी रक्षा 5 फन वाला सर्प प्राण करता था। सोलती अपने लिए पति ढूंढती रहती थी। हे सुंदरी, आप कौन हैं? यहाँ क्यों आई हो और तुम्हारे साथ स्त्री पुरुष कौन है? 5 फन वाला ये सर्प कौन है? बहुत सुंदरी बोली, हे धीर पुरुष, तुम्हारा और मेरा कर्ता कौन है मैं नहीं जानती और ना मैं किसी को जानती हूँ।
ये द्वापर वाले नगर में रहती हूँ। इस नगर के 5 दरवाजे, एक पूर्व दिशा में है, एक उत्तर दक्षिण दिशा में है, 2 दरवाजे पश्चिम में है। और सुंदरी की तरह पुरंजन आकृष्ट हो गया। यहाँ पर यद्यपि आपको भोगों की इच्छा में जो है, आप इस नगर में रहते हो, आपकी सेवा करूंगी और मैं रहित सुख देने वाला कोई नहीं मिलता। इसी प्रकार यह जो चंचल नेत्र हैं, दृष्टि जो है सही होनी चाहिए हमेशा। सूर फिरे सूर पीछे अदली बदली और चंदुच पीछे दिन बामाव आवे, पानी की बूंद पत छिपे और मीन छिपे छत लावे। मोर भये पेन चोर पीछे और मोर पीछे तुपालनु आवे, ओट करो सत घूंट की पति चंचल नैन छिपावे। इन चंचल नैनों को, नैन बड़े चंचल हैं। एक बार कई उदाहरण मिलते हैं कि जब नेत्र देखते हैं, पृथ्वी पीठ है, हाथ पैर पर, रोते कौन है? नेत्र, क्योंकि देखा भी इन्हीं ने है। तो इस प्रकार आसक्त हो गया है आज अपने नेत्रों से देख करके। और आगे कथा आती प्रियव्रत, 5वें स्कंद में हम। हे सुखदेव जी महाराज, परम भगवान प्रियव्रत घर में कैसे रम गए? ये तो बंधन के कारण ही कर्म का बंधन स्वरूप का अज्ञान होता है। सुखदेव जी बोले, हे राजन, भक्ति मार्ग पर चलने वाला प्रवृत्त संसारिक कर्मों से लगा रहे पर भी भक्ति को नहीं छोड़ता है। पिता की आज्ञा मान करके प्रियव्रत को प्रजा की रक्षा के लिए स्वीकार करना पड़ा। एक बार ब्रह्मा जी प्रियव्रत महाराज के पास आए और कहने लगे, हे पुत्र, आया हूं, परेशान, आज्ञा है। किसकी आज्ञा को मैं? और तुम्हारे पिता ने मनु, यहाँ शरीर परमात्मा का दिया है, दुख सुख परमात्मा का दिया हुआ है और भोगना पड़ेगा। आप संसार के भोगों को भोगते हो अवश्य, परंतु भाव से। प्रियव्रत ने 11 अरब वर्ष राज किया। प्रियव्रत ने विश्वकर्मा की पुत्री ब्रह्मवती से परिग्रहण किया। इससे 10 पुत्र हुए। अग्नित, ईलावती, महावीर, हिरण्यक्षिक, पृष्ठा, सवन, मेघातिथि, वीरमोहन, कवि और यज्ञवायु तथा एक ऊर्जवती पैदा हुई। आगे चल करके महाराज नाभि पुत्र भगवान ऋषभ का चरित्र। राजर्षि नाभि के द्वारा किए गए कार्य को कौन नहीं जानता है। किनके यज्ञ के तो पुत्र प्राप्ति हो किया गया, ऋषियों ने किया, परंतु होकर भगवान हरि से ही दर्शन किया। वरदान मांगने को कहा, तब पंडित लोग के बोले, हे प्रभु, महर्षि नाभि का जैसा ही पुत्र चाहते हैं। आप चरिस खोजो कहूँ जाई, नृप तब तय हो वही आई। और स्वयं भगवान ही मेरु देव के उधर से ऋषभ देव भगवान के रूप में अवतरित हुए हैं। बोलिए ऋषभ देव भगवान की जय। बड़ा होने पर नाभि महाराज ने ऋषभ देव को राज्य सिंहासन पर आसीन कर दिया। सर्व समर्थ ऋषभ देव ने ईश्वर करने पर एक बार इंद्र के वर्षा नहीं हो की, तो ऋषभ देव ने अपनी योग माया से ही अजन खंड में वर्षा करा दी। इसमें पुत्र के भय अलौकिक कार्य को देख करके नाभि महाराज को और भी बड़ा आश्चर्य हुआ। राज का सारा भार ऋषभ देव जी को ही सौंप दिया और मेरु देवी के साथ वन में तपस्या करने चले गए। ऋषभ देव ने इस द्वारा की गई अजंती नाम की कन्या से विवाह किया, जिससे
100 पुत्र पैदा हुए। सबसे बड़े पुत्र का नाम था भरत। इसी से नाम खंड का नाम ही भारत पड़ गया है। छोटे 9 पुत्र, 1 कुशावृत, 2 इलावृत, 3 मल्ल, 4 केतु, 5 भद्रसेन, 6 ब्रह्मलता, 7 इंद्रप्रस्थ, 8 निर्वृत और कीटक और प्रमुख थे। इनके छोटे 1 कवि, 2 हरि, 3 अंतरित, 4 प्रवृत्त, 5 विप्यास, 6 अग्निहोत्र। इसी प्रकार से इनके नाना वो है। संसार में यह मनुष्य देह विषयों को ही भोग नहीं है, शरीर तो पापी है, अच्छा लगाता है। अतः हे पुत्र, विषयों का चिंतन छोड़ करके तपस्या करो, अपने मन को भगवान में लगा करके आप बन चले जाओ। बंधन और मोक्ष के 2 पद हैं, मेरा ना नहीं और मेरा है। यह भावना बंधन डालती है, मेरी ऐसी भगवान मोक्षता है। इसीलिए इंद्रिया प्रतिज्ञा किया गया है, कार्य पाप जानक है, तब तक मनुष्य यह नहीं करेगा। इंद्रियां अपने गुण अनुसार आपको कार्य करती रहेंगी। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले रे रोज, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले रे रोज, थोड़ा थोड़ा हरि भजन कर ले रोज, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले रे, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले रे रोज, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले रोज, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। पिता ने जब पृथ्वी पालन में नियुक्त किया, तब उनकी ही आज्ञा से विश्व रूप की पुत्री पंचजनी से विवाह किया। उससे 5 पुत्र हुए, 1 सुमति, 2 कृष्णवृत्त, 3 सुदर्शन, 4 आवरण, 5 ध्रुव केतु और भरत। भरत ने अपनी प्रजा का पालन प्रवृत्त किया। महाराज भरत ने सदाचार युक्त जीवनमय करके अनेकों यज्ञ किए। वे सभी कर्मों को भगवत अर्पण करके ही करते थे। भरत जी नित्य सत्संग में चिंतन लगाते थे। इस प्रकार भरत जी ने 1 करोड़ वर्ष तक प्रजा का पालन किया। फिर अपने पुत्रों को राज देकर बांट करके सारी ममता त्याग करके गंडकी नदी के नेपाल में जाकर किनारे आश्रम बना करके साधन करने लगे। और नित्य नित्य वे गंडकी नदी में स्नान करके सूर्य भगवान को जल देते, तुलसी की पूजा करते और वे भोग लगा करके सूर्यदेव को दीपक अर्पण करते। एक दिन भरत जी गंडकी नदी में स्नान कर रहे थे। उस समय जल में ही एक प्राण का जल जप कर रहे थे। तभी एक हिरणी जल पी रही थी। उसी समय एक सिंह ने गर्जना की और गर्जना करके जब हिरणी भागी, तब वह उसका गर्भ जल में गिर गया। अत्यंत भय के कारण जल में गिर गया। दया बिन संत कसाई, दया करी तो आफत आई। संतों का हृदय उदार हो दया से उक्त प्रोक्त होता है।
उस बच्चे को नदी के प्रभाव से वह आश्रम ले आए। अब तो महाराज जी का उसमें इतना मोह हो गया कि यदि महाराज जी कुछ करते तो केवल उसी को देखते, उसी का भजन करते। और एक दिन भजन संध्या छोड़ करके उसे ढूंढने निकल जाते। अंत समय में ही महाराज को उसी हिरण का ध्यान स्मरण हुआ और इन्हें हिरण बनना पड़ा। क्योंकि मरते समय जिस व्यक्ति की जैसी मृत्यु, अंत काल में ही रहा मृग शावक का ध्यान, पूर्व जन्म में मृग हुए राजा मोह निधान। हे किंतु पुत्र शरीर त्यागते समय जिसका स्मरण भाव आता है, उसी भाव को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। अब तो मृग बनकर ही इनको पूर्व जन्म का ध्यान रहा। सोचते रहे, इतना भाग निकला कि राज्य का पुत्र और पत्नी का मोह त्याग कर आश्रम में भजन करता था। और इस हिरण के बच्चे के मोह में पड़ करके आज मुझे ये मृग योनि मिली है। अब सबसे अलग रहते हैं उसी गंडकी नदी के किनारे जाकर के। एक दिन उनको जाना पड़ा, उसी मृग योनि में मृत्यु हो गई। यस्तो तत्र पुंसास्तं परम भागवतं राजर्षि प्रभं भरतः। उनमें जो पुत्र हुआ वही राजसी भरत शरीर छोड़ करके पहले मृग और अब पुत्र रूप में ब्राह्मण के घर पैदा हुए हैं। इतने उदारशील हैं कि पिताजी ने इनको गायत्री मंत्र पढ़ाया तो अपने गायत्री मंत्र को भी याद नहीं किया। क्योंकि ये जानते हैं कि अगर हम गायत्री मंत्र पढ़ लेंगे तो पिताजी फिर हमें पंडिताई में लगा देंगे और हमें संसार में झुकना पड़ेगा। इनसे पूछा, बेटा गायत्री मंत्र याद हुआ? तो कहते हैं पिताजी वो तो बड़ा टेढ़ो मंत्र है, हमें पे याद ना हो गए। पिताजी गायत्री मंत्र रटाते रटाते चल बसे, पर इनने गायत्री मंत्र को याद नहीं किया। शांत रहते हैं। घर में बड़े 4 भाई 3 भाई और हैं। वह कुछ काम करने के लिए भेजते हैं, जाते हैं खेत में। तो ये चिड़ियों को भगाते नहीं है, चिड़ियों को बुलाते हैं। बोले हमारा क्या है? बोला दिया हुआ परमात्मा का है, खाने दो। राम जी की चिड़िया, राम जी की खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। ये बुलाते हैं चिड़ियाओं को। एक भाइयों ने देखा, बोले ये तो फसल उजाड़ रहा है, ये फसल को रखा कहाँ रहा है, भगा दिया। आगे चल करके ब्रह्मा तेज से दृग हो काली अति अलोकाए, रूप भयंकर प्रकट कर बारंबार उभार। इनको डाकू पकड़ कर ले गए और डाकुओं ने कहा आप वस्त्र पहनेंगे, भोजन करेंगे? बोले हाँ सब करेंगे। तभी डाकू ने फरसा उठाया, वहां मां भद्रकाली हाथ में फरसा लेकर के प्रकट हुई है। और जो उनका भजन कर रहे थे, मां ने अपने भजन करने वालों को ही नष्ट कर दिया है। क्योंकि जो राम कृष्ण का भजन करता है तो मां ये नहीं कहती काली कि तुम उनका भजन छोड़ करके मेरा भजन करो। कहीं पर भी भागवत जी में ये नहीं लिखा है कि भरत जी ने मां की वंदना की हो, कि धन्यवाद भी दिया हो कि आपने मुझे बचाया तो धन्यवाद है। कहीं पर भी वंदना नहीं की। और पीछे से लेकर करके और वो चल दिए आगे चल करके। एक रघुगण नाम का राजा था। वह नित्य भांति संतों के आश्रम में जाकर के एक बार सिंधु द्वीप में देश का राजा रघुगण तत्व विचार करने के लिए कपिल आश्रम जा रहा था। रास्ते में एक नदी के किनारे एक कहर बीमार पड़ गया। तब भरत जी महाराज को ही पकड़ लिया और भरत जी महाराज को लगा दिया। भरत जी महाराज संत हैं, आगे चिंटी आती है, नाक जाते हैं।
अब राजा का सिर बार बार सिंह भैया घले उसमें। राजा बोले ये कौन है जो ऐसे चल रहा है? तब हे ब्राह्मण आप कौन हैं? और आपके गले में एक गोपवित्र दिखता है, लगता है मरीचि ऋषियों में से कोई हो या दत्तात्रेय ऋषियों में से हो, अद्भुत हो कोई हो। आप किसके पुत्र हो? कहां से आए हो? मैं शंकर के त्रिशूल से नहीं डरता जितना ब्राह्मणों से डरता हूं। साक्षात कपिल भगवान ही मुझ पर कृपा करने पधारे हैं। मैं तो हे आप मेरे अपराध को क्षमा कर दो। मैं संतोषी के अपमान से तो रुद्र की भी हानि नहीं हो सकती। हे प्रभु अग्नि के संपर्क से बर्तन जल और चावल जैसे पक जाते हैं, उसी प्रकार देह इंद्रियां आदि परंपरा से आत्मा को प्राप्त होती हैं। अपने अपने धर्म आचरण से भगवान की ही प्रत्येक कर्तव्य का उसके अनुसार शासन कर रक्षक करता है। निष्ठ कैसा मेरा ध्यान ज्ञान भ्रमत है, आप मुझे वह ज्ञान प्रदान करें जिससे महात्माओं को की आज्ञा मुझे उल्लंघन ना पाप दूर हो जाए। अलो अको विदा को विदा बाद बादांतस्तो वशिष्ठा। हे राजन तुम विद्वान ना हो, ना पर किसी विद्वान जैसी बातें करते हो, किंतु इससे तुम श्रेष्ठ विद्वान नहीं हो। पंडित लोग स्वामी सेवक के व्यवहार को सत्य नहीं मानते, असत्य दृष्टांत से जो कृत कर दे धर्म से प्राप्त सुख तो को त्याग नहीं सकता, उसको समझाने में आप भी समर्थ हैं। परमात्मा के अवरोधन ज्ञान हुई, ज्ञानी की चिंतन ग्रंथि ना न हो जाए। जीव ईश्वर का भेदन अथवा द्वैपदे वंद मोक्षायं नमेति ममेति च ममेति वंदते जंतु ममेति मुंचते। मम मेरा है, बंधन नाम तेरा नहीं है। मोक्ष है राजन, मुख सुख और दुख अपने कर्मों से ही प्राप्त होते हैं। काउना को सुख दुख करदाता, निज कृत कर्म भोग सब भाता। कोहु न काहू, कोहु न काहू, सुख दुख कर ताता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोहु न काहू, कोहु न काहू, सुख दुख करो दाता। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हे राजन कोई किसी का सुख दुख करदाता नहीं होता है, सब ईश्वर का ही दिया हुआ है। जरवर जी के ऐसे वचनों को सुन करके रघुगण नतमस्तक होकर के लोक संरक्षक के लिए शरीर धारण करने वाले परमात्मा अज्ञात स्वरूप से ही शरीर को धारण करने वाले भगवान को आपको नमस्कार है। हे प्रभु अद्भुत भेष में अपने ज्ञान को बढ़ाने वाले आपको भी मेरा नमस्कार है। आगे चल करके भरत के वंश में राजाओं का वर्णन और यो वायम द्वीपम कुर्वलयम कमल कोसहा वंत कोसो नियुक्त योजनम समत्वय पुष्करयात। हे राजन यह जो भूमंडल रूपी कमल को सप्तद्वीप रूपी कोसों के मध्यम से प्रथम जम्बू द्वीप है, यह लक्ष्य योज विस्तार वाला और कमल के पत्ते के समान है। आगे
आगे कथा आती है अजामिल की। आइए पहले नरकों का वर्णन करें, क्योंकि आज नरकों का वर्णन करने की इच्छा है। नर्क कितने प्रकार के बतलाए गए हैं? 28 प्रकार के भागवत जी में नर्क बतलाए गए हैं। और किन नर्क में किस प्राणी को यह कृत दंड मिलता है। एक पराई स्त्री के धर्म को नष्ट करने वालों की आंखें निकाल करके इसमें गिराया जाता है। अंध तामस नरक में इनको गिराया जाता है, जो पराई स्त्री पर नियत डालते हैं। खौर नाम के, जो मेरे घमंड में रहता है उसे खौर नरक में रुक नाम के जीव काटते हैं। चौथा है, अपने ही शरीर का पोषण करने वाले को इस नरक में कीड़े मकोड़े काटते हैं। पांचवा बताया है, पशु पक्षियों का वध करने वालों को यह नरक खौलते जल में डाला जाता है। छठवां है, इस नरक में पिता ब्राह्मण और देवताओं से द्रोह करने वाले को गिराया जाता है और नीचे हजार हजार योजन चौड़े लोहे के नीचे तवे के ऊपर सूर्य की गर्मी से तपाया जाता है। सातवां है, अतिपत्र वेद मार्ग पर ना चलने वाले को, पाखंडी कृति के पुरुषों को तलवार की पत्तों के वन में जाता है और वह इस नरक में कठोर दुख भोगता है। सूकर मुख, बिना अपराध दंड देने के संबंधी व्यक्ति को यह नरक कोलू के पेला जाता है। अंधकूप, किसी की जीव का नष्ट करने वाले को कीड़े मकोड़े इस नरक में डाला जाता है। इसी प्रकार कर्म ऐसे करो कि हमें नरकों में जाना ही न पड़े। नरक तो काफी बतलाए गए हैं, पर कुछ नरकों का वर्णन किया नहीं जा सकता मंच से, इसलिए नहीं कर रहे हैं। आगे कथा आती है अजामिल नाम की। ये अजामिल कौन था? हे सुखदेव जी महाराज, आपने मुझे प्रिय व्रत उत्तान पात वंश वर्णन सुनाया, भूमंडल स्थित नक्षत्र सूर्य चंद्र नरकों का आदि का वर्णन भी सुनाया। अब मुझे आधुने महाभागा अथेव नरकांतरः नागोग्रयास्ते जिससे प्राणी को अनेक यातनों से भरे नरकों में जाना पड़ता है। ऐसा कोई है जो नरकों से बचा हो? हे राजन, जो प्राणी मन वचन और देह से किए गए पापों के लिए इस जन्म में प्रकाशित है करता है, उसको मरने पर उपरांत में दोए बताए न गए नरकों के अपने अपने पापों के अनुसार उसी तरह नरक में जाना पड़ता है। तब ब्रह्माचर्य शान दंत दत्त सत्य सोच दया और नियम और 9 साधनों की धार्मिक प्रवृत्ति लोग अपने किए पापों का प्रसिद्ध करते हैं। हे राजन, जिसने एक बार भी मन को भगवान में लगा लिया, उसे स्वप्न में भी यमदूतों के दर्शन नहीं होते हैं। इसी तुम इस विषय में सुनो, जैसे अनेक नदियां गम के गते को पवित्र करती रहती हैं, उसी प्रकार भगवान से विमुख प्राणी प्रायश्चित में शुद्ध नहीं हो सकता है। हे राजन, एक अजामिल नाम का कनकुब्ज ब्राह्मण था, पत्नी सहित रहता था, जिसको सदाचार एक दासी से संभोग द्वारा नष्ट हो चुका था। इसका विवाह पिता के कुलीन कन्या के कर दिया था। एक दिन वह पिताजी के कहने पर पूजा के लिए पुष्प तोड़ने गया, परंतु रास्ते में अचानक सूत्र को एक वैश्या से संघर्ष करते देखा। बस फिर क्या था, वह उसी को वैश्या शरीर से सुंदर मन की मलिनती मोहित हो गया, अपनी सुलक्षित धर्म पत्नी का भी त्याग कर दिया और एक सुंदर नगर बसा करके उसी के साथ रहने लगा। एक दिन संत भगवान आए, बोले कि यहाँ कोई ब्राह्मण है
जो हमें भोजन करा सके। बोले महाराज, यहाँ आत्मदेव नाम का ब्राह्मण अजामिल नाम के ब्राह्मण रहता है, आप उसके घर चले जाइए। तब जाकर के संतों ने आवाज लगाई, यह तो कहीं घूमने गया हुआ था, आज बोले बा मेरा धन्य, बड़े भाग्य हो गए आज मेरे, जो मेरे यहाँ संत पधारे हैं। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होय, सुत तारा और लक्ष्मी पापी के भी हो। मेरा उद्धार हो गया है। बड़ी सफाई से चौका दिया, भोजन बनाया, संतों के सामने परोसने लगी। तभी बाहर से अजामिल आ गया। संतों ने देखकर वैश्य से बुरा भला कहने लगा। वैश्य ने अजामिल को विनती करके शांत कर दिया। संतों ने दोनों के वार्तालाप से सारा मर्म जान लिया, समझ लिया कि इन दोनों में कुछ ना कुछ लड़ाई है। इसका मतलब कल्याण तो करना ही पड़ेगा। बोले अब हमारे ब्राह्मणों का कर्तव्य होता है, भोजन के बाद दक्षिणा दी जाती है, दक्षिणा दीजिए। बोले महाराज जी, शुक्र मनाओ कि अभी आप यहाँ अपने कमंडल वगैरह रखे ना, ये भी ना रहते। तब यह बड़ा ही बोले कुछ नहीं। बोले आप अपने पुत्र का नाम नारायण रख देना। समय आने पर इसकी पत्नी के पुत्र हुआ, उसका नाम नारायण रखा। एक दिन यमदूत इसको लेने के लिए आए और जब यमदूत ले जाने लगे तो इसने अपने पुत्र को बुलाया, हे नारायण। और जब नारायण शब्द सुना यमदूत, और यहाँ पर पार्षद भी आ गए, दोनों में आपस में होने लगा। बोले प्रभु आप यह बताइए कि इस नरक में किसको लाना चाहिए और किसको नहीं लाना चाहिए। बोले जिस प्राणी ने भगवान का नाम लिया हो उसको यहाँ कदापि मत लाना, और जिसने भगवान का नाम बिल्कुल भी ना लिया हो उसको यहाँ नरक में ले आना। इस प्रकार न जाने कितने वो हैं। आगे चल करके यहाँ सप्तम स्कंद में एक प्रसंग आता है। बोले महाराज अब कथाएं बहुत सुन ली, आप ऐसा भक्त का चरित्र सुनाइए जिससे हमें मन बड़ा प्रसन्न हो। तब आगे चल करके हिरण्याक्ष, एक बार देवताओं का संग्रह हो रहा था, उस समय हिरण्याक्ष तपस्या के लिए गया था। तब नारद जी ने हिरण्याक्ष की पत्नी पिंगला के गर्भ में कयादू के नंदन प्रहलाद, कयादू को जब मारने जा रहे थे तब बोले इसके गर्भ में भगवत का भजन, भगवान का भजन करने वाला भक्त है, इसे संतों के आश्रम में रख दिया। हिरण्याक्ष ने वर मांगा, हे भगवान ब्रह्मा जी से ऐसा वर दीजिए ना मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना नीचे ना ऊपर, ना नर से ना पशु से। ब्रह्मा जी भी बोले तथास्तु। बोले मुझे क्या करना, बोले मैं तो सृष्टि पालन करता हूं। और ये जब आया अत्याचार करने लगा, अनेक प्रकार से जीवों को सताने लगा है। समय आने पर इनके यहाँ एक पुत्र हुआ जिसका नाम प्रहलाद। 4 पुत्र थे, इनके छोटे का नाम प्रहलाद था। प्रहलाद को गोकुल भेजा, बोले इसे दैत्य विद्या सिखाओ, परंतु ये दैत्य विद्या ना सीखे। क्यों? क्योंकि इन्होंने संतों के मुख से गर्भ में ही भगवत प्राप्ति कर ली थी। और
यत्र यत्र तुजा ज्ञातो वेदांश वर्ण स्वात्रिया तंत्र तंत्र जनपदम याता समद्वीपयत विसह। अनेक असुर ऐसा ही करने लगे। पृथ्वी पर धर्म अधर्म कर्म करने वाले को तरह तरह की यातनाएं देने लगे। तभी यदा देवेषु देवेषु गोदेषु त्रेषु साधुषु धर्ममयी च उद्देश्यं सवा आयो सविन्यते। पृथ्वी पर भगवान से अपशकित पाकर कुछ शांत हो गई। इधर उधर से धर्म के नाम पर हिरण्याकश्यपु की चलने लगी। हिरण्याकश्यपु के यहाँ 4 पुत्र हुए। प्रहलाद को दैत्य विद्या के लिए सीखा। एक दिन प्रहलाद जी आए छुट्टी से स्कूल से। बोल पिताजी ने गोद में बैठाया। बोले पिताजी क्या सीखा? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। बोले पिताजी हमने गोद से उतार दिया। बोले हट। बोले मेरे दुश्मन का नाम लेता है। फिर बुलाया, फिर इसको भेजा, पुनः आए, फिर पूछा। कहते हैं प्रथम भगति संतन कर संगा दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। भगति संतन कर संगा दूसर रत मम कथा प्रसंगा। रतो मम कथा प्रसंगा दूसर रतो मम कथा प्रसंगा। प्रहलाद के ऐसे वचनों को सुनकर के हिरण्याकश्यपु गुरु पुत्रों को बुला करके उनको डांटने लगा। अरे तुमने मेरे पुत्र को अनादर करने शत्रु का पक्ष लेकर के इनको सिखाई दिया है। नामत प्रणाति न प्रणवाति सुतो वस्येवंत्रितो। हे महारथ राज, यह तुम्हारा पुत्र जो है सब कुछ पहले से ही सीखा हुआ है। ना तो इसे हमें बात हमने सिखाई है, ना किसी दूसरे ने बताई है। गुरु पुत्रों के ऐसे वचन सुनकर के प्रहलाद को मारने की आज्ञा दे दी। दैत्यराज के सेवक प्रहलाद को हाथियों से कुचलवाते हैं, फिर भी कुछ नहीं कहते। अरे दैत्य, भगवान विष्णु तुम्हारे शास्त्रों में तुम्हें तुझसे सर्वत्र हैं, इसी कारण तुम्हारे शास्त्र मुझ पर असर नहीं कर रहे हैं। अनेक यातक देने पर भी जब भी यह नहीं मरा तो गुरु पुत्र के पास लाकर छोड़ दिया। दैत्यराज के पुरोहित ने प्रहलाद को मारने के लिए कृत किए, कई प्रयास किए, परंतु ये ने ना मार सके। सीम की सांपी चकई को तासु बड़े रखवार रमापति तासु। ना 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 मृत्यु संकामना में जाति वेद पिता नेव नेव जया माता जन्म ना बंधुर मित्र गुरु नेवम शिष्यम चिदानंद रूप शिवोहम। पीछे इस कृत का पुरोहितों को नष्ट कर दिया, पीछे स्वयं ही नष्ट हो गए। जब प्रहलाद ने पुरोहितों की ऐसी दशा देखी तो कहने लगे कि यदि मैंने अपने प्राणों का दहन करने वालों को कभी दिवस न किया हो। पुरोहित जिंदे हो गए और वैसे ही उनके शरीर से हाथ लगाया, वैसे ही वो कहने लगे दीर्घायुष प्रति हो तो बलवीर समन्विता पुत्र पुत्र पौत्र धरेश्चर्या युक्तो वस्य भवोत्तमः। हे पुत्र, तू बड़ा दयालु है। हमने तुझे मारने के लिए इतना उपहार किया पर तूने हमें प्राण दान दिए हैं, धन्य है तू। आगे
प्रहलाद जी के सब सखा आ गए, सखाओं के साथ मिलकर के कीर्तन करने लगे। कीर्तन करने लगे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितुमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। स्वामी सखा हमारे, पितुमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण। हिरण्याक्ष आकर के बोलता है, बंद करो ये भजन। सब घबरा गए। प्रहलाद जी खड़े हो गए, बोले किसका भजन कर रहा है? बोले अपने प्रभु का। कितनी बार समझाया कि तू उसका नाम मत लिया कर, फिर भी तू नहीं मानता है। यहाँ होलिका बुआ आई है। बोले भैया चिंता मत करो, मैं इसे मार दूंगी। मुझे ब्रह्मा जी ने ऐसा वरदान दिया कि मैं साड़ी को ओढ़ करके बैठ जाऊं तो ये मैं जलूंगी नहीं, ये जल जाएगा। बारे ब्रह्मा, देखिए बहन भाई पे ऐसा नहीं चाहिए, दोनों को वरदान दे दिए। होलिका दहन को देखा तो नर नारी खुशी मनाते हैं। होलिका जली प्रहलाद बचे, हिरण्याक्ष आंसू बहाते हैं। होलिका ऐसो जुलम गुजारो, होलिका ऐसो जुलम गुजारो, प्रहलाद गोद बेदारो। होलिका ऐसो जुलम गुजारो, प्रहलाद गोद बेदारो। प्रहलाद गोद बेधारो, प्रहलाद गोद बेधारो, प्रहलाद गोद बेधारो, प्रहलाद गोद बेधारो। होलिका 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 ऐसो जुलम गुजारो, प्रहलाद गोद बेधारो। प्रहलाद न जलकर हो करके जली होलिका, हो करके जली होलिका। और बचो बचो राम को प्यारो, और बचो राम को प्यारो, प्रहलाद गोद बेधारो। बचो राम को
सब रोने लगे और शराब पीने लगा। प्रहलाद बोले, पिताजी आप रात भर दिन में जाम पीते हैं, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती सुबह उतर जाएगी, जाम पी लो हरि नाम का, जो सारी उमरिया सुधर जाएगी। हरि हिरण्याक्ष को क्रोध आया, बोले अब तुम बहन भी होलिका जब सफल नहीं रही, अब इसने तलवार उठाई, बोलता है कहाँ है तेरे भगवान। कहते हैं प्रहलाद, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो यही मैं जाना। यदि मेरा भगवान सर्वत्र है तो इस खम्भे में भी है, हम में तुम में खड़ग खम्भ में। बोले पिताजी हम में है तुम में खड़ग खम्भ में है, और खम्भे पर प्रहार किया और नरसिंह भगवान गर्जना करते हुए आए हैं। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। भयंकर गर्जना करते हुए हिरण्याक्ष ने देखा कि ये कौन है, ना नर है ना पशु है। बोले यही तेरा भगवान है। बोले हाँ पिताजी यही मेरे भगवान है। और युद्ध होने लगा, युद्ध किया, संध्या कालीन हो गई और दरवाजे पर ला करके अपनी जंगा पर के रखा। बोले याद कर तूने ब्रह्मा से क्या मांगा था, यही मांगा था ना कि ऊपर मरूं ना नीचे, तो देख ना तो ऊपर है और ना नीचे है। तूने यही मांगा था ना कि दिन में ना मरूं ना रात में मरूं, तो देख ना दिन है ना रात है, संध्या का समय है। यही मांगा था ना कि 12 महीनों में ना मरूं, तो देख तुझसे छुप करके 12वें महीने की जगह 13वां महीना बनाया है, जिसे पुरुषोत्तम मास कहते हैं, हर 3 साल में आता है। और तूने ये मांगा था ना कि ना नर से मरूं ना पशु से, तो मैं ना नर हूं ना पशु हूं, मैं दोनों हूं। बोल मरेगा कि नहीं, कुछ ना कह सका। और भगवान ने अपने तीक्ष्णधार नाखून को इसके हृदय में गोपे और सिंह की भांति गर्जना करते हुए उसका वध किया। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। सूर अनेक फिरे कण मागत पैपद, सूर सुस्वाद कहाँ खट ताल मजीरा बाज फिरे, पर मीरा मतवाली सिचा कहाँ। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी जैसी मजीराज कहाँ। नरसिंह बसे सब खम्भ में, पर प्रकटन को प्रहलाद कहाँ। आज नरसिंह भगवान का कोई भी क्रोध शांत नहीं कर पा रहा है। लक्ष्मी जी से कहा आप जाइए, आपके तो स्वामी हैं। बोले मैंने इनका भयंकर रूप अभी तक नहीं देखा, हमारे बस से बाहर है। बोले प्रहलाद जी अब आप ही जाइए। कविद बपो कचावाया, कुसुमार में तत् कविता, प्रवृत्त कृतम दारुण यान्तस्ते। भगवान कहते हैं, बोले प्रभु प्यारे प्रिय कोमल त्यारे अंग हैं, असुर ने मारे मम नाम एक गाने। गिरी थे गिराए पुनि जल में डुबायो हाय, अग्नि में जलाए कर राखी न कसर कछु सताने में है। हिरण्याक्ष के मरने के बाद जब प्रहलाद को नरसिंह भगवान ने जिस प्रकार एक गाय अपने बछड़े को चाटती है, सिंह अपने मुख से ललाट करते हुए प्रहलाद जी को राज दे करके चले जाते हैं। और इसी के साथ तृतीय दिवस की कथा विश्राम लेती है। हरि नाम संकीर्तन और आरती प्रसाद लेकर के ही जाएंगे सभी लोग। सभी बोलेंगे ताली बजाकर। प्रेम से हरि का नाम बोलो,